नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही कह सकते हैं रोमांचक संभावना में। यह है केजीएफ चैप्टर 3 की एक काल्पनिक कहानी जो फैंस की बातों, उनकी उम्मीदों से उसी से बुनी गई है। हाँ बिल्कुल। और ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई ऑफिशियल स्क्रिप्ट नहीं है ना? ये बस एक फैन की कल्पना है कि कहानी किस तरफ जा सकती है। सही कहा। तो देखते हैं इस सोच में क्या दिलचस्प है। शुरुआत ही होती है एक रहस्यमयी आवाज से, जो इतिहास में मरा समझा गया वो लौटने वाला है। तो क्या मतलब रॉकी भाई वापस आ रहे हैं? बिल्कुल, यही सवाल तो इस पूरी काल्पनिक कहानी की जड़ है। स्क्रिप्ट की शुरुआत में ही दिखाते हैं समंदर में डूबा सोना और साथ में एक हाथ। ये सीधे सीधे रॉकी के जिंदा होने का इशारा है। अच्छा। और फिर वो प्रधानमंत्री रमिका सेन की फाइल प्रोजेक्ट रॉकी डेड और अलाइव, मतलब शक सिर्फ फैंस को नहीं, सरकार को भी है कि वो मरा या जिंदा है। हाँ, ये दिलचस्प है। कहानी फिर दुबई पहुंचती है। वहां विदेशी डॉन आंद्रे का ऐलान, रॉकी इज डेड, केजीएफ इज नाउ आर्स। और तभी धमाकेदार एंट्री होती है रॉकी की। हाँ। उसका डायलॉग है, डेथ वॉज जस्ट एन इंटरमिशन, नाउ द शो बिगिंस। मतलब वाह। बिल्कुल, ये सीन ना सिर्फ रॉकी की वापसी को नाटकीय बनाता है, बल्कि ये संघर्ष का जो पैमाना है ना, उसे पूरी तरह बदल देता है। कैसे? अब लड़ाई सिर्फ केजीएफ या भारत तक नहीं रही, ये फैल गई है। इंटरनेशनल माफिया, विदेशी ताकतें जो भारत के सोने पर कब्जा चाहती हैं। हाँ। ये दिखाता है कि फैंस उसे अब ग्लोबल लेवल पर देखना चाहते हैं। समझ गया। और इस लड़ाई में रॉकी अकेला नहीं है। इस काल्पनिक कहानी के हिसाब से वो अपने पुराने वफादार जैसे गुरुदेव, राजा, उनको इकट्ठा करता है। और शायद रीना भी बच गई हो। हाँ, ये भी एक संभावना दिखाई गई है। हाँ। और एक नया किरदार भी है, इनाया, एक खुफिया एजेंट, वो उसकी साथी बनती है। जी, इनाया का किरदार इसमें काफी अहमियत रखता है। उसका एक डायलॉग है, केजीएफ अब सिर्फ खदान नहीं, ये युद्ध भूमि है। ये साफ करता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं रही, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, शायद किसी बड़ी आइडियोलॉजी की लड़ाई बन गई है। मतलब एक जासूसी वाला एंगल भी आ गया। हाँ, रणनीति, जासूसी, वो सब। और स्क्रिप्ट के मुताबिक रॉकी सिर्फ केजीएफ वापस नहीं लेना चाहता। इस बार उसका मकसद बड़ा है, वो पूरा सिस्टम बदलने निकला है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है। हाँ, और यहीं पर कहानी सिर्फ व्यक्तिगत बदले से ऊपर उठती है। ये फैंस की शायद वो इच्छा दिखाता है कि रॉकी सिर्फ एक गैंगस्टर न रहे, बल्कि एक तरह का सिस्टम चेंजर बने। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? यही कहानी का मुख्य तनाव बन जाता है। फाइनल टकराव भी बहुत बड़े स्केल पर है। दुबई से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ। रॉकी का सामना आंद्रे और उसके गैंग से तो होता ही है, पर वो सीधे प्रधानमंत्री रमिका सेन से भी टकराता है। बिल्कुल। कहता है अब फैसला जनता करेगी, संसद नहीं। हाँ, ये टकराव कहानी में एक सीधा पॉलिटिकल एंगल ले आता है। रॉकी बनाम सरकार। यहाँ सवाल उठता है, क्या ये उसका अहंकार है या वाकई व्यवस्था बदलने की लड़ाई? सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए? सही बात है। क्लाइमैक्स में रॉकी जीत तो जाता है, पर काफी बुरी तरह घायल है। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। केजीएफ को एक ट्रस्ट बनाकर जनता को सौंप देता है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। सोने के साम्राज्य का राजा अब एक लोकनायक बनने की राह पर। ये उसके किरदार को एक नई गहराई दे सकता है। स्क्रिप्ट का अंत में वॉइस ओवर भी यही कहता है, वो जो सोने की खदान में पैदा हुआ था, अब इतिहास में अमर बन गया। एक तरह से उसकी यात्रा पूरी हुई। हाँ, एक संभावित समापन। लेकिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक एंड क्रेडिट सीन भी है। इशारा केजीएफ चैप्टर 4, द एम्पायर बिगिंस। मतलब कहानी अभी बाकी है। तो इस काल्पनिक आउटलाइन के हिसाब से चैप्टर 3 में रॉकी की वापसी होगी, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होंगी, सिस्टम से सीधी टक्कर होगी और शायद उसकी विरासत एक नई दिशा लेगी। हाँ, पर फिर से याद दिलाना चाहूंगी, ये सब अटकलें हैं, फैंस की कल्पना है, ऑफिशियल कुछ नहीं। लेकिन ये दिखाता है कि दर्शक कहानी को कितने बड़े कैनवस पर देखना चाहते हैं। एक्शन, ड्रामा, ऊंचे दाव और शायद आज की दुनिया की भी कुछ झलक। इस पूरी काल्पनिक कहानी को सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है। अगर रॉकी सच में लौटता है चैप्टर 3 में, तो क्या उसका असली मकसद सिर्फ बदला या साम्राज्य वापस पाना होगा, या वो वाकई उस सिस्टम को चुनौती देगा जिसका जिक्र इस फैन स्क्रिप्ट में है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। असली कहानी क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।